में जब ऐसे बेबी हमारा बनने लगता है वैसे ही हम लोग को जेंडर डिसाइड हो जाता है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला जो चीज़ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो को जो मैं लेके आई हूँ, उस वीडियो में मैं ये जो कुछ लेडीज़ हैं जिनके मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये चीज़ जानने की कि उनको क्या हो रखा है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे ये वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है आप लोग की फरमाइश से। तो आई होप मैं ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में अपने 3 चीज़ें बताई थी, वही 3 चीज़ें मैं फिर से आपको बताऊँगी, लेकिन वो 3 चीज़ें क्या हैं जो कि अलग हैं, उनसे आपको और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपने क्या कंसीव कर रखा है। ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर जाना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके, आप अच्छे से सैटिस्फाई हो सकें। ठीक है? चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोग के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ। तो आगे भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं अच्छे-अच्छे वीडियोस लेके आ सकूँ और आपको सैटिस्फाई। तो देखिए, हर एक माँ चाहती है कि उसकी फैमिली में बेबी गर्ल भी हो, बेबी बॉय भी हो। जब बेबी गर्ल हो जाती है तो हर एक माँ चाहती है कि उसको अब एक बेबी बॉय भी हो जाए, जिससे कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कहीं-कहीं जब मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़की-लड़के में अंतर नहीं कहती हूँ, दोनों बच्चे सेम होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं कुछ जगह पे हम लोग को बेबी बॉय की कमी खलती है और बेबी गर्ल की भी कमी खलती है ना? ये चीज़ एक वही माँ जान सकती है जिनको बेटी है, ठीक है? तो ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी में जो कि स्टार्टिंग जैसे ही आपका होता है, स्टार्टिंग मंथ जैसे कि आपका स्टार्टिंग सेमेस्टर जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, उसमें हम कौन-सी चीज़ों से पता लगा सकते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास ये चीज़ें जो कि थी वो थी सिर्फ हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, दाई वगैरह थी, मतलब जो हमारी बुजुर्ग दादी नानी वगैरह थी, वही लोग हम लोग को देख के बता देती, स्टार्टिंग से ही देख के बता देती थी कि हमको क्या होने वाला है ना? तो वही चीज़ें चली आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि जेंडर प्रिडिक्ट हम लोग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सही भी हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ तो ये बिल्कुल सही बैठा है। तो बस वही चीज़ मैं प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको भी बता सकूँ, जिससे कि आपको भी आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सके। ठीक है? तो जैसे ही आपका फर्स्ट मंथ चलता है, जैसे ही आपने कंसीव कर लिया होता है, आपको बेसिक सी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। जैसे ही आपने कंसीव कर रखा होगा और आपका कुछ टाइम ही बीतेगा, जैसे कि 1 मंथ आपका हो पाया है प्रेगनेंसी कंसीव किए आपको हुए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ नोटिस करनी है। अगर आपका स्टार्टिंग में 1 मंथ अगर आपका हो गया है और आप अगर यूरिन पास जब जब आप यूरिन पास करती हैं, तो आपको आपको सिर्फ़ यहीं पे एक चीज़ ध्यान देनी है। आपको अगर व्हाइट कलर का यूरिन पास करते टाइम पे अगर आपको व्हाइट कलर का डिस्चार्ज भी होता है, प्योर व्हाइट, प्योर मतलब कुछ छिछड़ा टाइप में व्हाइट कलर का आपको दिखता है, तो डेफ़िनेटली बेबी बॉय का साइन होता है। क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और स्टार्टिंग से आप लोग को पता है मैं काफ़ी टाइम से वीडियोज़ बना रही हूँ, और मेरी प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव हुई थी उस टाइम से पहले से ही मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। और ये चीज़ जब मैंने कंसीव प्रेगनेंसी की थी तभी मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि क्या होगा, जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है? जैसे ही मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मैंने तुरंत इस चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर दिया था कि कौन-कौन से सिम्पटम्स, कौन-कौन से बदलाव आ रहे हैं। ये चीज़ मेरे अंदर ही नहीं, और भी जो लेडीज़ हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल आपको अपने रिलेटिव्स का ही देती हूँ, क्योंकि वही लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग को बिल्कुल सच बताते हैं। किसी पे हम लोग को विश्वास नहीं होता है, सिर्फ़ उन्हीं के पे विश्वास होता है जो हमारे ख़ास होते हैं। तो उन्हीं ने मुझे बताया था कि जैसे प्रेगनेंसी जैसे फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ध्यान रखनी है, और जो कि मैंने ध्यान रखी और एंड टाइम तक हमारी वो सही भी हुई हैं। ठीक है? तो आपको ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान देनी है। अगर आपको भी ये चीज़ दिख रही है आपकी यूरिन में जब आप पास करते हैं तो भी आप ये चीज़ के लिए श्योर हो जाइए 99% आपने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा हो, क्योंकि हम लोग का ये चीज़ प्रेगनेंसी जब हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग फिजिकल होते हैं उसी टाइम पे ही कंफर्म हो जाता है कि हमको क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। ठीक है, तो ये तो 1 मंथ में जब ऐसे बेबी हमारा बनने लगता है वैसे हम लोग को जेंडर डिसाइड हो जाता है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला जो चीज़ है बिल्कुल सही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना। सेकंड सिम्पटम जो कि है मॉर्निंग सिकनेस से देखिए। जी हाँ, मॉर्निंग सिकनेस
सभी लेडीज़ को नहीं होती है, किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। कुछ लेडीज़ मुझसे कहती हैं कि मुझको तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी और मुझको तो बेबी बॉय हुआ। सभी की बॉडी अलग-अलग होती है, लेकिन इस चीज़ में एक ध्यान देना है, बेसिक सी चीज़ है, आपको ध्यान देना है। अगर आपके सर में दर्द रहता है, मॉर्निंग सिकनेस तो एक अलग चीज़ होगी, जैसे उल्टी आना, वॉमिटिंग आना, कोई भी चीज़ देख लेते हैं तब भी आपको वॉमिटिंग आना, वॉमिटिंग आती भी है, फिर वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता है, फिर भी वो नहीं आती है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ सर दर्द करता है, आपके हाथ-पैर गरम रहते हैं, तो भी आप कन्फर्म यहाँ पे हो जाइए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ है वो आपको फर्स्ट से थर्ड मंथ तक ही आपको दिखती है। उसके बाद तो नॉर्मल हो जाता ही है बॉडी हमारी, ठीक है? क्योंकि शरीर में बदलाव आते हैं, लेकिन अगर बेबी बॉय कंसीव कर रखते हैं हम लोग, तो सर में दर्द और बॉडी जो हमारी है वो हल्की गर्म रहने लगती है, ठीक है? तो ये चीज़ आप भी नोटिस करना। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी दादी नानी से भी आप ये चीज़ पूछ सकती हैं, वो भी आपको ये चीज़ सही बताएंगी। इसके बाद आता है स्किन से रिलेटेड। जी हाँ, प्रेगनेंसी में स्किन देखिए, एंड टाइम पे किसी किसी की ग्लोइंग रहती भी है, किसी किसी की नहीं भी रहती है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट टू थर्ड मंथ की। तो अगर आपको आपकी जो स्किन है, आपको अपनी स्किन में थोड़ा सा शाइन वगैरह दिख रही है, ग्लोइंग स्किन दिख रही है, तो भी आपने बेबी बॉय को कंसीव रखा है। कुछ लेडीज़ इसको मजाक समझती हैं, कुछ लोग कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास होता है। तो जी नहीं, ये बकवास नहीं होता है। अगर आपने कंसीव कर रखा होगा, अगर आपको, कुछ लेडीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ें ध्यान नहीं देती हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बोलना होता है। और कुछ लेडीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग टू एंड तक ध्यान देती हैं, तो उनको ये चीज़ें लगती हैं, क्यों नहीं लगती हैं? आप लोगों को अपनी आपकी जो प्रेगनेंसी होती है, आपने जो भी किया, आपको जो भी हुआ, आपको अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए, आप इतना नोटिस नहीं करते हैं। जिन लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है ना, और वो लोग इस चीज़ से विशेष ध्यान देते हैं कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ स्टार्टिंग में उन लेडीज़ को स्किन ग्लोइंग नज़र आती है, जैसे ही आपका एंड टाइम आता है, वैसे ही डलनेस आने लगती है, ठीक है? तो अगर आपको ये तीनों सिम्पटम्स हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बेबी बॉय होगा। और मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि अगर आप, जो लेडीज़, जो माएँ चाहती हैं कि उनको बेबी बॉय हो, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान से प्रे करूँगी कि उनको बेबी बॉय हो, जिसको जो चाहिए वो उसको मिले, क्योंकि एक वही माँ जान सकती है जिसको बेबी बॉय की नीड होती है, ठीक है? अपना-अपना सब कहते हैं कि दोनों बच्चे सेम होते हैं, लेकिन सेम तो होते हैं, बट नीड सबको होती है, होने दोनों चाहिए, लड़की लड़का दोनों बराबर होते हैं, ठीक है? तो आप परेशान ना होइए, बस भगवान जी से प्रे करते रहिए, आप जो चाहते हैं आपको निश्चित मिलेगा। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको वही मिले जो आप चाहते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? तो अगर आपको मन में कोई भी क्वेरी है तो आप निश्चित मुझसे पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ, ठीक है? मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड